हमारे साथ हैं भूवैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. बियानी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही हमारे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पूर्व डीन प्रोफेसर विभूति राय जी। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग एक्सपर्ट सूर्य प्रकाश कपूर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। डॉक्टर ए.के. बियानी जी, सबसे पहले रुख आप ही का करना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बदलाव पड़े हो रहे हैं, ग्लेशियर को लेकर हम अक्सर बात करते हैं और अक्सर कहीं ना कहीं ये चर्चाएं हम सुन लेते हैं कि बड़े बदलाव हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहा है। लेकिन जो ये बड़े बदलाव हो रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण आप क्या मानते हैं और कितना बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं इन दिनों में? जहाँ तक बदलाव की बात है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो एक तो ग्लोबल वार्मिंग से हम अच्छी तरह से परिचित हैं। एक तो वो है क्योंकि अब वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 423 ppm के करीब पहुंच गई है। वो एक चिंताजनक स्तर तो है ही। और दूसरा कारण ये भी होता है जब ग्लेशियर पिघलते हैं या जिसको हम इंटरग्लेशियल पीरियड कहते हैं, उसमें अर्थ की ऑर्बिट जो सन के आसपास जो घूमती है उसके रोटेशन में अगर कोई चेंज आता है या वो ऑर्बिट बढ़ जाती है या थोड़ी कम हो जाती है तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ऐसा देखा गया है कि सन की ऑर्बिट वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय दूसरे किसी कारण के। आपको ग्लोबल वार्मिंग का अपना असर है। ये दो मुख्य कारण हैं। इसके अलावा सोलर रेडिएशन अगर कम आते हैं तो उसके कारण भी ग्लेशियर या ज़्यादा आते हैं तो इसके कारण भी ग्लेशियर प्रभावित होते हैं। और जहाँ तक इसको रोकने की बात है, फिलहाल की जो स्थिति है उसको रोका नहीं जा सकता है, परंतु जो ये रिपोर्ट की गई है कि 30 साल के अंदर ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं संभव है। क्योंकि अभी भी दुनिया में करीब 52 करोड़ क्यूबिक किलोमीटर पानी जो है ग्लेशियर के रूप में है और उसको पिघलाना कोई आसान नहीं है। और जहाँ तक ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ने का सवाल है, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। जो हमारा पिछला रिकॉर्ड है आज के करीब 6 करोड़ वर्ष का, जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था। और आज हमारा जो टेम्परेचर है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। उसको अगर हम उसको ध्यान में रखकर मॉडलिंग करें तो फिर हम ज़्यादा सही फिगर पे आएंगे, बजाय कि ये 30 साल और 50 साल की बात करें तो। ठीक है। इसी के साथ जिस तरीके से लगातार ये बड़े बदलाव